चलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर खत्म कर लिया था। आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्या है, त्रिभुज। सबसे पहली बात बच्चा, हम यहाँ पर त्रिभुज में जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, ये वाली बात देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि दो समानता क्या होती है, ठीक है, अगर हम बात करें कि समानता क्या होती है, तो आप क्या कहोगे। मान लो मैंने आपको क्या कहा कि दो सर्कल मैंने बताया, तो ये जो सर्कल है वो क्या होंगे, हमेशा कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। इनका जो शेप होगा, मतलब इनका जो आकार होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो इस तरह का जो भी फिगर्स होते हैं, जो भी आपके चित्र होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको समान कहते हैं। मीन्स अगर हम दो सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो ये दोनों हमेशा कैसे रहेंगे, एक जैसे रहेंगे, मीन्स समान रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि हम बात कर रहे हैं किसी भी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी भी वर्ग की, तो वर्ग जो होता है, कोई भी वर्ग बना ले, छोटा वर्ग बड़ा वर्ग, ये भी हमेशा कैसा दिखता है, एक जैसा दिखता है। मीन्स यहाँ से भी आप क्या कह सकते हो कि बचा, अपना कैमरा ऑफ कर लो, कि सारे के सारे जो भी वृत्त जो भी आपके क्या रहेंगे, वर्ग रहेंगे, वो कैसे रहेंगे, वो समान रहेंगे। बच्चे अपना कैमरा ऑफ कर लो। एक सेकंड। ओके। तो अगर हम बात करें बच्चे, तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि आपको वृत्त की बात करें या फिर हम सर्कल की बात करें या फिर हम आयत की बात करें, वो हमेशा कैसे दिखते हैं, हमेशा एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सारे क्या होते हैं, समान आकार के होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच में समानता होती है, इनके आकार जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं। ओके। अभी हम बात करते हैं बच्चे कि इनको हम और क्या कहते हैं, या फिर जो आपका समानता होता है और सर्वसमता होता है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है, या फिर दोनों में क्या ही सेम रहता है। तो बच्चे अगर हम बात करें सर्वसमता की, जो कि हमने क्या पढ़ा था, जो कि हमने आपका 9th क्लास में पढ़ा था, और समानता की बात करें तो बच्चे सर्वसमता का मतलब होता है कि दोनों आकार, दोनों चित्रों का, अगर दो चित्रों के बीच में, दो फिगर के बीच में या दो डायग्राम के बीच में हम बात करें कि सर्वसमता है या नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी दोनों का आकार जो है और क्या है, आपका साइज जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मीन्स आपका साइज और शेप मीन्स आकार और जो भी उसकी माप है वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आकार की बात करी जाती है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी साइज की बात नहीं करी जाएगी, मेजरमेंट की बात नहीं करी जाएगी, माप की बात नहीं करी जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस क्या बचे, सर्वसमता दो चित्रों के बीच में हम जब कहते हैं जब उनका आकार और माप दोनों ही समान हो। लेकिन समानता में सिर्फ और सिर्फ आकार हमें क्या देखना पड़ता है, आकार को एक जैसा कहना पड़ता है। अगर आकार एक जैसा है, मीन्स दिख एक जैसे रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, तो वो हम समान कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक फोटो है, ठीक है, एक व्यक्ति की फोटो है। ठीक, एक इतने बड़े साइज में है, एक आपका क्या है, एक छोटे साइज में। ठीक है, अगर ये व्यक्ति की जो फोटो है वो एक ही फोटो है, बस साइज क्या है, अलग अलग है, आकार जो है वो अलग अलग है, तो ये क्या कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। सेम तो नहीं है ना बच्चे, ये जो फोटो है वो कैसी है, अलग अलग साइज की है, अलग अलग माप की है। तो अगर सेम फोटो को हम लेते हैं और वो भी अगर अलग अलग माप में हम बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर सेम चीज दिख रही है, जैसे वही व्यक्ति है, उसी की वही फोटो है, सेम फोटो को हमने क्या करा, उसका आकार छोटा करके बना दिया, तो इस तरह का जो फोटो कहलाएगा, या इस तरह के जो फिगर्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ माप का डिफरेंस है, लेकिन आपका क्या है, आपका समान तरह से है, या फिर दोनों समान ही है, इनको हम क्या कहते हैं, इनके बीच में अगर इन दोनों फिगर की बात करें तो हम इनको समानता कहेंगे कि ये दोनों फोटो में क्या है, समानता।
ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं बच्चे कि अगर हमें किन्हीं भी दो फिगर्स में समानता को बताना है कि समान है या नहीं है, तो हम कैसे बात करते हैं। तो हमें किसी भी आपका कोई भी आपका फिगर दे रखा है, जैसे त्रिभुज दे रखा है या फिर वर्ग दे रखा है, कोई भी बहुभुज दे रखा है, तो हम क्या करते हैं बच्चे, हम बहुभुज में देखते हैं कि आपका या दो चीजों में से एक बराबर होना चाहिए, या तो सारे के सारे एंगल बराबर होना चाहिए, ठीक है, सारे के सारे कोण बराबर होने चाहिए। तो क्या कहलाता है, तो वो हमारा समान फिगर कहलाता है, समान चित्र कहलाता है। या फिर आपकी जो साइड होती है, मीन्स भुजा होते हैं, भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ बच्चे कि अगर हमें किसी भी दो फिगर के बीच में समानता देखनी है तो हमें दो में से एक चीज देखनी पड़ेगी। पहली आपकी क्या चीज है, अगर दोनों चित्रों के सारे कोण बराबर हैं तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कि उनमें समानता है। ठीक है, या फिर अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा आपका क्या होता है, या फिर जो हमारे भुजाओं के जो रेशो रहते हैं, भुजाओं का जो अनुपात रहता है, वो आपका क्या हो, वो बराबर हो, दोनों चित्रों की भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो भी हम उसको क्या कहते हैं कि वो दोनों फिगर कैसे हैं, वो दोनों फिगर आपके समान है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इसमें एक दो प्रमेय भी है जो यूज होंगी। कौन कौन से प्रमेय है, एक आपकी है थेल्स प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय के हिसाब से क्या कहा जाता है, इस प्रमेय के हिसाब से कहते हैं कि अगर हमारा, ठीक है, क्या कहेंगे कि अगर हमारा जो दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज है, इनके सारे कोण बराबर हैं आपस में। दो त्रिभुज हैं, अगर इनके कोण क्या है, आपस में बराबर है, ये समकोणिक है, तो हम क्या कहते हैं, समकोणिक। समकोणिक का मतलब समझते हो बच्चे, अगर दोनों फिगर के दोनों कोण जो बराबर है, सारे कोण आपस में बराबर है, जैसे ए जो है वो पी के बराबर है, ठीक है, बी जो है वो क्यू के बराबर है, और सी जो है वो आर के बराबर है। तो अगर दो चित्रों के सारे कोण आपस में बराबर होते हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, समकोणिक कहते हैं। और जब बच्चे समकोणिक फिगर्स होते हैं, समकोणिक चित्र होते हैं, तो उस केस में क्या कहा जाता है, उस केस में थेल्स के अकॉर्डिंग, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग कहते हैं कि इनके साइड का जो रेशियो होगा, साइड मतलब ए बी और यहाँ पर क्या आ रहा है, पी क्यू, ठीक है, इनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा ए सी और पी आर के रेशियो का, और बीसी का रेशियो होगा क्यू आर के रेशियो के। मीन्स अगर हमारे दो किसी भी चित्रों के, समकोणिक चित्रों के क्या होते हैं, या फिर कह लो समकोणिक चित्र हैं, या कह लो दो फिगर्स हैं, दो त्रिभुज हैं, उनके सारे कोण बराबर होते हैं, तो उनकी जो भी भुजाएं होती हैं, संगत भुजाएं होती हैं, संगत मतलब एक जगह पर जो आ रही है, ठीक है, तो संगत भुजाएं जो होती हैं उनका अनुपात हमेशा बराबर रहता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि ए बी के संगत क्या थी, यहाँ पर सी के सामने की थी ना बच्चा, सी आपका किसके बराबर था, आर के, तो आर के सामने की जो भुजा थी, इनका रेशो सेम, यहाँ पर ये वाला रेशो और इन दोनों का रेशो, ये हमेशा क्या रहेंगे, ये हमेशा बराबर रहेंगे। ये आपकी थेल्स प्रमेय कहती है। ये पहली वाली प्रमेय है बच्चा, कैसे यूज करना है, कहाँ यूज होगा, वो हम आपको समझाएंगे। दूसरी बात आपको क्या समझनी है बच्चे, एक और प्रमेय होती है जो कि आपका क्या होती है, 6.1। उस प्रमेय के अनुसार क्या कहते हैं कि मान लो कोई भी एक त्रिभुज है, ठीक है, कोई भी एक त्रिभुज है और कहा गया है इस त्रिभुज का जो आधार है, नीचे वाली जो भुजा होती है बच्चा, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक, तो अगर हमारा कोई एक लाइन हम खींच देते हैं, एक और भुजा त्रिभुज के बीच में बना देते हैं जो कि आधार से कैसी हो, समांतर हो। समांतर मतलब हमेशा बराबर की दूरी पर रहती है। तो ये जो भुजा होगी बच्चे, अगर हम इसका डी का नाम ले ले, तो ये भुजा जो होती है वो इन दोनों भुजाओं को सम अनुपातित मतलब समान अनुपात में विभाजित करती है। यस बच्चा, कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो,
बच्चा ये वाले प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस वाले प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर किसी भी चित्र में, किसी भी फिगर में, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा बनती है जो कि क्या होती है, आधार के समांतर रहती है। मींस अगर हमारा बीसी जो है वो समांतर है डीई के, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ये भुजाएं ये भुजा जो थी बच्चे, ए बी वाली भुजा थी, ये इस डी की वजह से क्या हो रही है, दो किस में बट रही है, दो अलग अलग भागों में बट रही है। तो ये जो भाग होंगे बच्चे, इनका अनुपात दूसरी वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इसका अनुपात जो इन दोनों का अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा अगर ये वाली जो भुजा है जो हमने डी बनाई है वो क्या हो, आधार के समांतर। इतनी बात समझ आए बच्चा? कैसे यूज करना है ये हम समझ जाएंगे। आपको ये प्रमेय समझ आई कि क्या मतलब है इसका, कि अगर समांतर रेखा किसी भी त्रिभुज के बीच में आती है तो वो जो दोनों अलग अलग रेखाएं हैं उनको जो दो भागों में डिवाइड करेगी, वो दोनों भागों, दोनों भुजाओं के समान अनुपात में होते हैं। ओके, ऐसे ही इसको हम, एक और प्रमेय होती है जो कि इसकी रिवर्स होती है, जो कि क्या होती है, 6.2 की प्रमेय होती है, जो कि क्या कहती है बच्चे, कि अगर कोई त्रिभुज को कोई रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है, मीन्स अगर हम क्या करते हैं, इसको देखें कि इन दोनों का अनुपात, मीन्स इसका और इसका अनुपात, ए डी का और बी डी का अनुपात जो है वो बराबर हो ए ई के और ई सी ई के। अगर ये बराबर दिया गया है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जो बी और सी है, जो इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जो भुजा बच रही है वो आपस में क्या होती हैं, वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहां से हमने दो अलग अलग प्रमेय देखी। क्या देखा कि अगर हमारी भुजा कैसी है, समांतर है, तो फिर वो बराबर बराबर अनुपात में काटती है, और अगर बराबर अनुपात में काट रही है तो वो आपका भुजा बेस के आधार के क्या होती है, समांतर। ये दोनों का यूज करेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चे यहाँ तक कोई दिक्कत है, थेल्स प्रमेय 6.1 6.2 ये देख समझ लो, बताओ मुझे अगर नहीं समझ आई होगी तो मैं रिपीट कर दूंगा, क्योंकि ये वाली प्रमेय हम आगे यूज करेंगे। क्या बच्चा नहीं समझ आया है या नहीं डाउट है? समझ आ गया बच्चा? नहीं, अभी मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा, एक बार और समझा देते। देखो क्या बात कर रहे थे हम, यहाँ पर हमने दो थ्योरम की बात करी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका यूज होगा। क्या कहते हैं बच्चे, यहाँ पर हमने बात करी कि अगर हम एक कोई हमें त्रिभुज दिया गया, ठीक है, और कहा गया है त्रिभुज के अंदर एक लाइन है और एक लाइन खींची गई है, दो बिंदुओं को मिलाकर, डी और ई को मिलाकर इस तरह से लाइन बनाई गई है कि डी जो है वो बीसी से हमेशा समान दूरी पर रहती है, मतलब समांतर रेखा है। ठीक है, और समांतर रेखा को हम दिखाते कैसे हैं, समांतर रेखा को हम दिखाते हैं कि बीसी समांतर है किसके, डी ई के। ठीक है, ये मतलब होता है समांतर। अब जब समांतर दिया गया बच्चा तो इसका मतलब होता है कि ये जो बिंदु जहां पड़ रहा है ना, वो ए बी को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो ये वाला जो लाइन है बच्चा, जो दो भाग में विभाजित कर रही है, उसका अनुपात दूसरे वाले तरफ पर जो दो भाग होंगे ना, उनके अनुपात के बराबर होता है। ये है कि अगर हमारे जो रेखा है वो हमारे आधार के समांतर है, उससे बराबर की दूरी पर रहती है, तो जो रेखा छोटी वाली है बच्चा, जो अन्य दो रेखाओं को जिन भागों में बांट रही है उनका रेशो, उनका अनुपात बराबर रहता है। ये प्रमेय कैसे यूज करना है इसका वो मैं आपको समझाऊंगी। दूसरा वाला क्या था, दूसरा इसका अपोजिट था कि अगर हमें ये दिया गया है कि ये वाला जो रेखा है, मतलब ये जो एक डी रेखा है, डी रेखा ये जो ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है, मीन्स ये जो डीई है वो जो ए बी और बी डी को विभाजित कर रही है, उनका जो रेशियो होगा, ठीक है,
वो कैसा है, वो अगर बराबर है तो इसका मतलब है डी पैरेलल ही होगा बेसिकली। ओके, ये रहता है। चाहे आप, अगर ये वाला दिया गया है, ये मतलब है यहाँ से कि ये वाला दिया गया है, तो इससे हम ये बता सकते हैं कि समानुपातित होगा, या फिर आपको अगर ये सम अनुपातित दिया गया है तो आपका क्या होता है, आप उसको पैरेलल कह सकते हो। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से समझ आए। ओके, अभी तुम लोग मुझे बताओगे समान को हम क्या बोलते हैं, समानता, और सम को हम समरूप भी बोलते हैं, क्योंकि एक जैसा दिख रहा है ना, तो हम समरूप भी उसको बोलते हैं। और सर्वांग सम तो मैंने आपको बता ही दिया था, मैं रिपीट करा देती हूँ कि सर्वांग सम और समरूप का क्या मतलब होता है। सर्वांग सम का मतलब होता है कि अगर हमारा आकार और माप दोनों समान हो तो सर्वांग सम कहते हैं। समरूप का क्या मतलब होता है, समरूप का मतलब है सिर्फ और सिर्फ हमारा रूप समान है, हमारा आकार समान है, हमारी माप समान नहीं है, एक जैसा दिख रहा है लेकिन रूप समान है, हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट समान नहीं है। ओके, तो अभी आप मुझे बताओ कि सारे वृत्त कैसे होते हैं। समरूप। समांतर। ओके, वेरी गुड। तो बचा, अभी हम क्या कह सकते हैं कि एक जैसे दिख रहे हैं या समान, एक ही जैसा है। तो यहाँ पर हम क्या आंसर कर सकते हैं कि वृत्त जो होते हैं सारे सारे कैसे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, समान दिखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जब रूप समान है तो इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा, समरूप इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलो अभी आप यहाँ मुझे इनके आंसर बताओगे। क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर के तीन है, एक साथ आप आंसर करो इसके। सेकंड थर्ड फोर्थ का क्या क्या आंसर आएगा फिर मैं आपको एक साथ बता देती हूँ। ओके, ये आपके तीन क्वेश्चन है, बताओ सारे वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं या सर्वांग होते हैं, या फिर यहाँ पर सम अनुपातित का मतलब जानते हो बच्चे, समान अनुपात में। ठीक है, समद्विबाहु का क्या मतलब होता है बच्चा, समद्विबाहु का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर रहती हैं। और समबाहु का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है समान, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, तो तीनों भुजाएं जिसकी बराबर होती है वो समबाहु कहलाता है। और समद्विबाहु क्या कहलाता है, समद्विबाहु कहलाता है आपका जिसकी दो भुजाएं बराबर। ठीक है, चल अभी ये तीनों के जल्दी से आंसर करो, मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं आपको ये तीनों बताती हूँ क्या है। ओके ओके, फर्स्ट सेकंड करके आंसर दे सकते हो कि पहला वाला है तो पहला वाला आंसर कर सकते हैं, दूसरा वाला है तो दूसरा वाला। ठीक है, ब्रैकेट में जो दिया गया है। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। ओके ओके,
देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चे। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, जस्ट एक सेकेंड बच्चे, अभी दिख जाएगा। अभी दिख रहा है? यस मैम। ओके चल। ओके चल, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले समरूप का आपको पता है, रूप समान होता है, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। सर्वांग सम का क्या मतलब होता है कि जिसमें आपका शेप एंड साइज मींस आपका जो आकार है और जो आपका रूप है वो दोनों ही समान। अगर रूप और आपका जो भी माप है, जो भी आकार है वो समान होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा, ठीक है। तो सभी वर्ग जो होते हैं वो सारे एक जैसे ही तो दिखते हैं, रूप तो उनका एक जैसा ही होता है बच्चा। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे समरूप, ठीक है। लेकिन भुजाएं तो अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है एक वर्ग जो है वो 5 सेंटीमीटर का हो, दूसरा आपका क्या है 2 सेंटीमीटर की भुजा है उसकी, तो एक जैसे तो नहीं हो सकते ना बच्चे, अलग अलग आकार के अलग अलग भुजाओं के हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पर रूप समान होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। यहाँ देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज जो होते हैं वो 3 अलग अलग आकार के होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है समबाहु, जिसका मतलब क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है ना बच्चे, तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ठीक है। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है समद्विबाहु, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, सम का मतलब क्या होगा, समान, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है, ओके। तो और लास्ट वाला क्या होता है, विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु का अपोजिट मीन जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं होंगी, ठीक है। तो अभी जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं है तो वो कैसा भी हो सकता है ना, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, तो ये 2 भुजाएं तो कभी भी, सभी तो नहीं हो सकते, ठीक है, सारे विषमबाहु तो बराबर हो ही नहीं सकते। और सेम अगर हम बात करें समद्विबाहु की, तो यहाँ पर देखो आपके अलग अलग तरीके से हो सकते हैं ना बच्चा, जरूरी तो नहीं है ये आपका एंगल जो है ये 50-50 है तब भी ये समद्विबाहु होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये 60-60 है तो भी ये समद्विबाहु का, तो सारे कोण बराबर नहीं होंगे। और हमने ये भी बताया था आपको कि समरूप में ये आपकी क्वालिटी होती है, क्या समझाना बच्चा, ये टाइप, त्रिभुज के प्रकार, क्या रिपीट करना बोलो। देखो, त्रिभुज के प्रकार रिपीट करना है तो 3 प्रकार से होते हैं। समबाहु मतलब एक जैसी भुजा वाले, मतलब तीनों की तीनों भुजाएं कैसी होगी, बराबर। दूसरा हमारा क्या होता है, समद्विबाहु, मीन्स सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो, तो 2 भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं वो समद्विबाहु होता है। और विषमबाहु क्या होता है बच्चा, जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं है वो क्या होता है, विषमबाहु होता है, ठीक है। तो बच्चे हमने देखा कि अगर हम विषमबाहु की बात करें तो सभी विषमबाहु कैसे हो सकते हैं, अलग अलग कोण रखते, भुजाएं अलग होंगी तो कोण भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो, अगर ये आपका क्या हुआ, ये 50 हुआ, ये आपका 40 हुआ, ये आपका 90 हुआ, ये भी आपका अलग अलग भुजाएं रखे तो ये विषमबाहु हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें समद्विबाहु की, तो 2 भुजाएं इसकी बराबर होती है, दैट मीन्स के 2 कोण बराबर होते हैं। तो ये 2 कोण क्या हो सकते हैं, 70-70 और 30 हो सकता है, 50-50-30 हो सकता है। तो जब कोण बदल जाएंगे तो इनका रूप भी बदल जाएगा। सेकंड वाले का आंसर बच्चा समरूप है, सारे वर्ग एक जैसे दिखते हैं ना, सबका रूप समान होता है तो फिर वो समरूप हो जाता है, ओके।
अभी यहाँ पर हम बात कर रहे थे समबाहु की। समबाहु का क्या मतलब है बच्चे? अगर हम समबाहु त्रिभुजों की बात करें तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण 60-60 होते हैं। और जब कोण एक जैसे हैं तो भले ही साइज जो है वो आपका कुछ भी हो, जो आपका क्या है, जो भुजाएं हैं वो अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के भिन्न भिन्न किसकी हो सकती है, माप की हो सकती हैं, लेकिन आपका कोण समान रहेगा तो वो एक जैसे ही दिखेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सभी एक जैसे दिखने वाले त्रिभुज कौन से होते हैं? समबाहु होते हैं। ऐसे जिसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं बराबर होती है तो कोण भी हमेशा बराबर रहते हैं। तो तीनों कोण 60-60 अंश ही रहते हैं, और जब 60-60 अंश रहते हैं तो वो एक जैसे ही दिखते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। ये आपका क्या है? भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी हमने आपको कंडीशन बताई थी कि जो बहुभुज होते हैं या त्रिभुज होता है वो कब समरूप होता है। दो कंडीशन थी। पहला हमारा क्या था कि सारे के सारे कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सारे के सारे कोण बराबर होना चाहिए। और दूसरा हमारा क्या था कि जो भुजाएं हैं, जो संगत भुजाएं, दो त्रिभुज है ना बच्चा, एक जैसी एक जगह पर आने वाली भुजाएं क्या होती है? संगत भुजाएं होती है। तो जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? वो बराबर अनुपात में होनी चाहिए, या फिर सम मतलब बराबर। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात मतलब वही उनका रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। तो अभी दो कंडीशन हमने बताया था, किसी भी बहुभुज में जो जिसमें समान संख्या हो भुजाओं की, उसमें दो कंडीशन या दो में से एक आपका सही होता है तो वो समरूप कहलाता है। पहली कंडीशन का कौन सी थी? कि उसके सारे कोण बराबर हो। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या था कि जो भुजाओं का अनुपात है वो कैसा हो? समानुपाती हो, या भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? कोण कैसे हो? बराबर हो। कहाँ गया? हाँ, कोण कैसे हो? बराबर हो। और जो संगत भुजाएं हैं वो कैसी हो? समानुपाती हो। ठीक है, चलो अभी यहाँ पर बात करते हैं। तो हमें क्या एग्जाम्पल लेना है? हमें दो चित्र ऐसे बताने हैं, दो उदाहरण ऐसे। बच्चा कोई डाउट तो नहीं है ऊपर वाले चारों क्वेश्चन में? अगर है किसी में भी तो पूछ लो। नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कि समरूप आकृति। गुड इवनिंग बच्चे। समरूप आकृतियों का क्या मतलब है? मीन्स ऐसी आकृतियां जो एक जैसी दिखती हो। तो आप कुछ भी ले सकते हो, आप वर्ग ले सकते हो दोनों, ठीक है, अलग अलग उसके अलग अलग साइज। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हो? आप सर्कल ले सकते हो, क्योंकि सारे सर्कल जो होते हैं, सारे वृत्त जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, एक ही रूप के होते हैं, तो समरूप हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सारे वर्ग या आयत भी कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो? या फिर आप समबाहु त्रिभुज भी ले सकते हो। ठीक, चलो आगे बात करते हैं बच्चा। हमें समरूप नहीं चाहिए तो कुछ भी ले लो बच्चा। यहाँ पर एक त्रिभुज ले लो, ये आप यहाँ पर एक वर्ग वो ले लो, गोला ले लो, या वर्ग ले लो, या वृत्त ले लो। तो ये आपका क्या है? अलग अलग रूप के है ना। अभी त्रिभुज तो कभी भी आपका क्या नहीं दिख सकता? कभी भी आपके वृत्त जैसा नहीं दिख सकता। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपके समरूप नहीं होंगे। ठीक है, सेम हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर वर्ग ले लो, यहाँ पर आपका त्रिभुज ले लो, ये भी आपका क्या नहीं है? एक जैसा नहीं। ओके, चलो अभी थर्ड वाला देखो और मुझे बताओ क्या ये समरूप है कि नहीं। समरूप में हमें क्या देखना पड़ता है? कि सारे के सारे कोण बराबर हो, और दूसरा हम क्या देखते हैं? समानुपाती। मीन्स जो भुजाओं का क्या है? जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर। ओके, चलो यही वाला कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं, छोटा सा ही पोल है, यस और नो वाला। आपको बताना है क्या ये दोनों जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं वाला आकार, ये आपका क्या है? ये आपका समरूप है या नहीं। मैम समरूप मतलब समान क्या? हाँ, एक जैसे दिखने वाले। सॉरी, यस और नो। ए आपका यस है
और बी आपका नो है। चलो राइट। क्या है मैम? ओके, आंसर करना बच्चे थर्ड वाले का, यस और नो। बराबर बराबर आंसर कर रहे हो तुम लोग। मैम बोल रही हूँ, दिख रहा है। एक सेकेंड मैं रीओपन करता हूँ। अभी दिख रहा है? 8 बच्चों का ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। थर्टी सेकेंड और दे रहे हो बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे। 14 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है। मेनली बच्चा हमें ये देखना है कि सम एक जैसे कोण है, बराबर कोण है कि नहीं है। अगर कोण बराबर नहीं होगा तो वो कभी भी समरूप नहीं होगा। क्या करें? अभी भी 7 बच्चे बचे हुए हैं आंसर करने को। चल 5 4 3 2 और 1। चलिए 10 बच्चों का सही है, 8 बच्चों का गलत है। बच्चे देखो यहाँ पर ये 90 अंश है, ठीक। कैसे पता चला? जब भी ये वाला साइन बना होता है इसका मतलब है कि वो एंगल आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर तो बना नहीं है, तो ये तो आपका 90 डिग्री नहीं होगा। ये तो आपका वैसे ये 120 और 60 होगा अप्रोक्सीमेटली, बट कुछ और भी होगा अगर, तो हमें ये मेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 90, ये 90 नहीं है। तो जो हमारे कोण है वो बराबर नहीं है। और समरूप को हमें ये पहले देखना था कि हमारा आपका कोण दोनों फिगर के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है, तो आपका क्या रहेगा? तो यहाँ पर आपको क्या कहेंगे कि ये दोनों समरूप नहीं, ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं। देखिए तो आंसर इसका क्या था, बी। ओके, और क्यों था बचा? क्योंकि इन दोनों का जो भी क्या थे, जो भी कोण थे वो बराबर नहीं थे। हाँ बच्चा, अभी हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ बोर्ड में। सेम क्वेश्चन है, क्या ये समरूप है या फिर नहीं है? इसमें क्या पूछा है मैम? बच्चा ये पूछा है कि ये दोनों फिगर समरूप हैं या फिर नहीं है। ये हमारे ऑप्शन है ए और बी। ठीक है, आपको बताना है समरूप है या नहीं।
दीदी हमारा ठीक है। ओके, वेरी गुड। मैम हम भी ठीक है। ओके, हाँ, मोस्टली बच्चों का सही है बच्चों। मेरा भी ठीक है मैम। यस बच्चे, 12 बच्चों का ठीक है। ये तो बहुत ही आसान सा था। वेरी गुड, आप लोग सही करो, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, तो वेरी गुड, 15 बच्चों ने सही आंसर दिया है कि समरूप नहीं है, क्योंकि समरूप होने का पहला ही वो है कि समान फिगर होने चाहिए। मीन जो चित्र है, जो आकृति है, वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अभी यहाँ पर तो आकृति ही अलग है कि आपका एक क्या दे रखा है, एक वर्ग दे रखा है और दूसरा त्रिभुज दे रखा है, तो कोई भी साइड दी गई हो उससे कोई मैटर नहीं करता। इवन अगर मैं यहाँ पर आपको 3 भी साइड दे देती, बराबर साइड भी दे देते, और यहाँ पर एंगल 60 होते और ये 90 तब भी नहीं होता, क्योंकि अगर हमारा फिगर ही सेम नहीं है तो वो समरूप तो क्या ही हो सकता है, तो वो समरूप नहीं ही होता। चलिए, अभी देखते हैं 6.2 के बारे में कि ये आपके किस तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन होंगे ना बच्चा, वो आपके होंगे जो कि हमने प्रमेय पढ़ी थी। तो प्रमेय को हम किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं, ये वाली बात समझते हैं। जस्ट वंस, ये हमारा क्या है, डायग्राम दे रखा है और कहा गया है कि ये डायग्राम जो है उसमें ये जो डीई है, ये जो डीई है बच्चे, वो क्या है, ये समांतर है किसके, बी और सी के। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या दिया गया है, जो डीई है वो बी और सी के समांतर है, और ये वाली जो है वो पूछा गया, क्या पूछा गया है, सीई पूछा गया। तो बच्चे याद करो, जो मैंने 6.1 थ्योरम बताई थी, उसमें क्या बताया था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो डीई जो इसके अलावा, जो ये आधार है ना बच्चा, आधार के अलावा जिन दोनों रेखाओं को कट कर रही हैं उनका अनुपात समान होता है, मीन्स वो समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये एडी जो है, ये ए बी को दो भागों में बांट रही है ना, तो इसके दोनों भाग मीन्स एडी और बीडी। ठीक है, ये एडी है पहला भाग, दूसरा भाग बीडी है। सेम यहाँ पर आपका क्या है, एई है, और यहाँ पर क्या है, सी। ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में बराबर रहेंगे। अब इसी में हम क्या करेंगे, हाँ, इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू रख लेंगे और आंसर निकालेंगे। कैसे वैल्यू रखेंगे, जैसे ये देखो क्या दे रखा है, 1.5 दे रखा है, बीडी कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सेम यहाँ पर ये एक दे रखा है, सी दे रखा है। अभी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, पॉइंट हटाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अभी 15 से 30 काट सकते ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी का एक के साथ होगा तो सी आ जाएगा, और 1 गुणा 2 होगा तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इस तरह से हम इस प्रमेय का यूज करके भुजाएं निकाल सकते हैं। समझ आया बच्चा, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। नहीं समझ आया बच्चे, रिपीट करूं, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। देखो, हमने क्या यूज करा, जो हमने थ्योरम बताई थी 6.1 वाली, कि अगर दो भुजाएं आपस में पैरेलल है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में समांतर हैं, तो वो जो समांतर वाली भुजा है ना बच्चे, आधार के अलावा जो समांतर वाली भुजा है, उसको जो दो अन्य भुजाओं को जिस अनुपात में बांट रही है, जिस भी माप में बांट रही है, उनका अनुपात बराबर होता है। तो वही हमने यूज करा, जो ये वाली जो रेखा है डीई वाली, जो ये दो भुजाओं को बांट रही है, दो भुजाओं को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, तो इन इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो वो हमने यूज करा है। ओके, चलो अभी इसी का यूज करके आप मुझे इसका आंसर बताओगे।
इसका आंसर पोल में करते हैं। ठीक है, आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है, आपको बताना है एडी कितना होगा। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, सेम उसी तरीके से फॉर्मूला यूज करोगे। ए ऑप्शन है आपका 2.5, सॉरी 2.4, 2.5। सी आपका ऑप्शन है 1.82 और डी ऑप्शन है हमारा 222 पॉइंट। मैम क्या बचा? पर्सन क्या है मैम? क्वेश्चन है बच्चे कि आपको ए डी की वैल्यू बतानी। ये फिगर दिया गया है सेम उसी तरीके से कि जो डी है वो आपके बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और आपको ये बताना है कि ए डी की वैल्यू क्या हो। ठीक, चलो मैं इसको पोल में देती हूँ। राइट, आपका हो तो फॉर्मूला भी मैं लिख देती हूँ। क्या फॉर्मूला था? आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज करना है वो यूज करना है कि अगर, 1 सेकेंड, अगर हमारा ये दोनों पैरेलल है तो जो पैरेलल वाली, जो आधार के समांतर रेखा है, वो अन्य दोनों रेखाओं को समान अनुपात में बांटती है। मीन्स हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एडी और जो बीडी का अनुपात होगा वो एई और ईसी के बराबर होगा। चलो ये इसका यूज करना है। अभी जो जो दिया गया है उसमें वैल्यू रख के सॉल्व करो और मुझे बताओ कि एडी कितना आएगा। मैम जी मेरा पोल खुला नहीं है। खुल नहीं रहा मैम। बोलने खुल रहा, एक सेकेंड रुक जाओ। अभी खुल गया मैम। ओके ओके, बच्चा सही से सॉल्व करो, आप लोग रैंडम आंसर करो। दो बच्चों ने सही आंसर करा है। मैम क्या बता? दो बच्चों का ठीक है, बाकी बच्चों का गलत है। तीन बच्चों का ठीक है। अभी बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे दूं। मैम ओके, ओके चल, 5, 4, 3, 2 और 1। तीन बच्चों ने सही करा है, बाकी बच्चों ने गलत करा है। देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखो एडी की वैल्यू तो हमें दी गई है। एडी की क्या वैल्यू दी गई है यहाँ पर देखो, ये सॉरी ये हमें निकालना है। एडी की वैल्यू क्या करना है, हमको निकालना है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। बीडी की कितनी वैल्यू दी गई है, ये 7.2। ठीक है, और ए ई की कितनी वैल्यू दी गई है, 1.8 दी गई है, और सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 1.5। ये देखो ये वैल्यू दी गई है ना बच्चा। अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इससे तो कैंसिल हो जाएगा, एक एक अंक बाद है ना, कट जाएगा। 18 से काटोगे 54 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम करेंगे आपका त्रियक गुणा। तो कितना हो जाएगा, 3 एडी बराबर 7। क्या बचे, मेरा ठीक है मैम। वेरी गुड बच्चा। मैम मेरा भी ठीक है। वेरी गुड। चलिए
देखते हैं अभी ये जो 3 है वो किस में है, गुणा में, लास्ट क्लास में ही हमने सीखा था। तो ये दूसरे साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और 3 का भाग इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा बच्चा, आंसर आपका होगा 2.4। ओके, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं बच्चे क्वेश्चन इसका, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके। ये इम्पोर्टेंट है बच्चे, एग्जाम्स में भी आते हैं ये सेम जैसे क्वेश्चन, तो आप लोगों को आना जरूरी है, इसलिए हम आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये एक ट्रायंगल दिया गया है ABC और एक लाइन दी गई है और कहा गया है कि जो DE है, सॉरी D और E, क्या कहा गया है कि BC जो है वो पैरेलल है D और E के, ठीक है। और कहा गया है कि ये जो है वो 2 है, ये आपका 5 है और ये आपका 10 है, ठीक है। और कहा आपसे 2 चीजें निकालनी, एक तो आपका AE निकालनी है और दूसरा आपको AC निकालना। चलो ट्राई करो क्या आएगा, फुल में कर लेते हैं। हम यहाँ AE वाले आंसर दे रहे हैं, AC फिर हम बाद में करा देंगे। चलो ट्राई करेंगे क्या आंसर आएगा। और यहाँ आपको आंसर में ये देना है कि AE कितना आएगा, और मैंने सीधा डायरेक्ट वहां पर वैल्यू भी दे रखी है, तो आप देख लो कितना आ रहा है और आंसर। मैम ये बॉल मूव करा। क्या नहीं हो रहा बच्चा, वहां पर ABCD नहीं दिया गया बच्चा, सीधा आंसर ही दिया गया कि 4 आएगा कि 8 आएगा कि 6 आएगा कि 10 आएगा। वेरी गुड। बच्चों का ठीक है मैम। 4 बच्चों का ठीक है बच्चे, मेरा ठीक है मैम। अभी 5 बच्चों का ठीक है, वेरी गुड। 6 बच्चों का ठीक है, 7 बच्चों का ठीक है, 8 बच्चों का ठीक है, और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का ठीक है। ओके, लास्ट 10 सेकंड दे रहे हैं, फिर हम एक और क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि अभी थोड़े बच्चों ने सही करा है लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। मैम मेरा सही है। ओके बच्चे, वेरी गुड। मेरा 19 भी बच्चों ठीक ने आंसर किया, हाँ 8 बच्चों का सही है बच्चा, मतलब मेरा भी सबकी कह रही ठीक हूँ है। मैं। मेरे भी सही है। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं, 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर दिया है, 8 बच्चों का सही है, 11 बच्चों का गलत है। मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर ये वाली भुजा और ये वाली
भुजा जो है वो समांतर है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये वाली जो भुजा है ना बच्चा डी, डी इन दोनों को जिस भागों में विभाजित करिए, कौन कौन से में करिए, ए डी और डी बी, ये जो होगा वो आपके ए और सी के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एडी कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, बीडी कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और ए हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर ए रहने देते हैं, ये कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। अभी ये दोनों तो कटेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, ठीक है, क्रॉस में गुणा होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुणा ए, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो 5 ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हाँ, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका 20, ये किस में है, गुणा बाय में, में 5 में, बाय में 5। हाँ सॉरी ये 5, ठीक है, तो भाग में जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा ही, शायद अभी ज्यादा बच्चों का डाउट क्लियर हुआ होगा। देखो अगर लिखा है कि ये पैरेलल है तो वो पैरेलल होता है, अगर ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई है तो भी इसका मतलब है कि बीसी जो है वो डी के पैरेलल है। ये कहा गया कि 5 है, ये आपका कहा गया है कि ये 9 है, और ये दिया गया है कि 15 है, और ये आपको निकालना है। ठीक है, सी निकालना है कि क्या होगा, ऑप्शन हम दे देते हैं। ऑप्शन है आपका 10, 30, 27, 18। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आराम से हल करेंगे इसको। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिखा रहा। ध्यान से करो बच्चा, सी की वैल्यू निकाल ली है, कितना आएगा, गलत कर रहे हो आप लोग। अभी एक बच्चे का सही है, दो बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो। तीन बच्चों का सही है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, फिर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। चलिए 5, 4, 2 मिनट में। ओके बच्चे, ओके हो गया बच्चे, यस मैम। चलिए
सही है आपका आंसर 5 4 3 2 1। 4 बच्चों का सही है आंसर, बाकी बच्चों का गलत है। 20 बच्चों ने आंसर दिया। बच्चा इतना तो आसान था, इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमको बस एक साइड की दो भुजाओं का रेशियो निकालना है, अनुपात निकाल के बराबर करना है। तो यहाँ पर देखो बच्चे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का अनुपात, ये आपकी पहली भुजा है ना, इसी का ये वाला पार्ट है, मीन्स 5:9 जो है वो इस तरफ के इसी तरह के अनुपात के बराबर होगा, मतलब 15 और नीचे क्या है सी है। ठीक है, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 का गुणा किससे होगा, सी से होगा। 15 का गुणा किससे होगा, 9 से। तो अभी हमें सॉल्व नहीं करना, यहाँ पर देखो सी है, ये गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इससे भाग करोगे 3 बार जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 9 में तो 27 आएगा बच्चे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये नहीं होएगा बच्चे, 10 क्यों ही होएगा, आंसर कितना होएगा, 27 होगा। इसके कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछते ना मैम।